आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, इन्होंने भी अपने 5 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र को सत्ता का भार सौंपा और स्वयं पुलहाश्रम मुक्तिनाथ, नेपाल में एक स्थान है मुक्तिनाथ, वहां एक आश्रम में जाकर के गंडकी नदी के किनारे ये भगवान का भजन कर रहे थे। आश्रम में रह करते भगवान का भजन किया करते थे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। एक बार क्या हुआ कि जब ये उस नदी में भगवान का भजन करने के लिए गए तो इन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य ये देखा कि एक मृगी जो कि नदी में जल पीने के लिए आई तो उससे पीछे से सिंह की गर्जना सुनाई दी। अब मृगी गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक था, तो अपने प्राणों को, अपने गर्भ को बचाने के लिए उसने उसी नदी में छलांग लगा दी। अब जैसे उस मृगी ने, हिरणी ने छलांग लगाई तो उस छलांग के समय ही उसका प्रसव हो गया, उसके बच्चे का जन्म हो गया। अब जो हिरणी है वो तो जल में बह करके चली गई, लेकिन जो मृग शावक था, हिरणी का जो बच्चा था, वो जल में डूबने लगा। तो भरत जी महाराज ने जब देखा तो भैया मैं तो संत हूँ और जीव के ऊपर दया करनी चाहिए, तो ये डूब जाएगा, मर जाएगा। उसको लिया, गोद में लिया और लेके आश्रम में ले आए। संत कहते हैं कि हाँ, जीव मात्र पर दया करो, परमात्मा प्रसन्न होंगे, लेकिन इतनी भी दया मत करो कि वही दया आपकी आसक्ति का कारण बन जाए। भरत जी महाराज ने उस मृग शावक के ऊपर दया की, वहां तक तो ठीक था कि तुम बचा करके उसे छोड़ देते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको बचा करके अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में उसके साथ में पालन पोषण करने लगे, खेले कूदे उसी के साथ में। अब जो भरत जी महाराज एक दिन में 100-100, 200-200 मालाओं का जाप किया करते थे ना, अब तो जैसे ही महाराज भगवान का भजन करने बैठे, वो हिरण का बच्चा आए और मुंह चाटने लगे। अब मुंह चाटने लगे तो वो बच्चे को डांट दे, बोले भाग जाए यहाँ से। अब जब डांट दे तो वो मृग का बच्चा मुंह फुला करके बैठ जाए, अब वो उसे मनाने में लग जाए। जो भरत जी महाराज पूरे दिन में 100-200 मालाओं का जाप किया करते थे, इस मृग शावक के आने के बाद एक माला भी भगवान का भजन नहीं कर पा रही है। धीरे 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 इनकी आसक्ति जो परमात्मा में थी, आज वो आसक्ति मृग शावक में होती चली गई। समय आया, मृग का बच्चा बड़ा हुआ, हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, तो एक दिन हिरणों का झुंड उनके पास में होकर के जा रहा था। मृग शावक ने जब हिरणों के झुंड को देखा तो पता चला मैं तो इस आश्रम में रहता हूँ, लेकिन ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। हिरण का बच्चा उन हिरणों के झुंड के साथ में वो चला गया। भरत जी महाराज जैसे ही आश्रम में आए तो वहां पर हिरण के बच्चे को न देखा तो तड़पने लगे, बिलखने लगे। मृग शावक कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ गया? सब तरफ चारों दिशाओं में उसे खोज रहे हैं, तड़प रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। मृग शावक कहाँ गया, मृग शावक कहाँ गया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हे परीक्षित, आज भरत जी महाराज इतने तड़पे, इतने बिलखे कि आज उस मृग शावक का चिंतन करते करते इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शास्त्रों का नियम है अंते मति आगति, जिसका आप अंत समय में चिंतन करोगे वैसा ही योनि आपको प्राप्त होगी। आज भरत जी महाराज ने अंत समय में एक हिरण का ध्यान किया तो आने वाले समय में इनका जन्म एक मृगी के पेट से हुआ, ये भी हिरण बन करके आए। संत कहते हैं कि एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, कि तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरत जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन भर भगवान का भजन किया, लेकिन अंत समय में जिनका भजन बिगड़ गया और अंत समय में जिन्होंने हिरण का चिंतन किया, उन्हें भी हिरण की योनि प्राप्त हो गई। लेकिन जो जीवन भर किसी के घर में, किसी की पत्नी में, अपनी पत्नी में, किसी के बच्चों में, धन संपत्ति में आसक्ति रखते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं।
एक मृगा के आगे चल करके जब मृग शावक बन करके आए, भजन का प्रताप हिरण्य के तो आए, लेकिन सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि मुझसे अपराध हो गया। एक बार झुंड में आग लग गई, सब के सब हिरण भाग गए, लेकिन वो कहीं नहीं गए, तो जल करके मर गए। आगे चल करके वही इनका तीसरा जन्म एक आंगीरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में हो गया। जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी इनको गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहते थे। जब छोटे से थे पिताजी पांडित्य करते थे, लेकिन इन्होंने कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। वैसे तो भरत जी महाराज को सभी वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन गायत्री मंत्र याद करके इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने आज अपने पिताजी को गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो फिर मुझसे ये कल और मंत्र याद करने के लिए कहेंगे। वो मंत्र भी मैं सुना दूंगा तो ये मुझसे पांडित्य करने के लिए कहेंगे। जिस जन्म को छोड़ करके मैं आया, जिसके कारण मुझसे अपराध हो गया, मैं बंधन में फंस गया, वो काम मुझे पुनः नहीं करना है। तो जीवन भर इन्होंने कभी गायत्री मंत्र याद करके ही सुनाया। इनके पिता कहने लगे, अरे भरत, तुम्हारी बुद्धि तो एकदम जड़ की तरह है, तुम तो जड़ भरत हो। तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। पिताजी जब तक घर में थे तब तक तो ये घर में रहे, पिताजी चले गए, भाई थे तब तक घर में रहे, लेकिन जब भाइयों की शादी हो गई ना, भाभी जी घर में आ गए। अब तुम्हारा भाभी जी के ताने करने लगे, देखो हट्टा कट्टा घर में पड़ा रहता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, रोटी राम पड़ा रहता है, रोटी तोड़ता रहता है। तो भाइयों के मन में कुछ दया थी, तो उन्होंने कहा, जड़ भरत तुम ऐसा करो, घर में तो स्थान नहीं है, तुम खेतों पर जाओ, खेतों पर पशु पक्षियों से फसल की रक्षा किया करो, दाना चुगने आती हैं चिड़िया, उनको बचाया करना, वही हम तुम्हारा खाना लेकर के आ जाया करेंगे। जड़ भरत जी महाराज के भागवा हुई, घर जंगल में जाकर खेतों पर चारपाई डाल दी गई। बात तो इसलिए थी कि बोले तुम पशु पक्षियों से किया करना, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी नुकसान और लाभ की परवाह नहीं करते, क्योंकि सब कुछ ये सब कुछ लेने वाला ही है। आज जैसी चिड़िया दाना चुगने के लिए आती हैं, तो ये उनको उड़ाते नहीं है, फिर नहीं मारते, ईंट नहीं मारते, बल्कि क्या करते हैं, बोले ताली बजा बजा करके बढ़िया कीर्तन करते हैं, बढ़िया प्रेम से गाते हैं कि हरि जी की चिड़िया हरि जी को भर भर पे, हरि जी की चिड़िया हरि जी को हरि चिड़िया भर भर पे, हरि की चिड़िया हरि को हरि चिड़िया भर भर पे। बढ़िया प्रेम से कीर्तन करी रहे थे। संध्या का समय हुआ, इनके भैया पीछे से आए, बोले खाना दे करके आऊं, देखो भाई कैसी रक्षा कर रहा है। भैया पीछे खड़े होकर के देख रहे, बोले बहुत बढ़िया रक्षा कर रहा है। जड़ भरत जी महाराज प्रेम से गा रही है, हरि जी की चिड़िया हरि जी को हरि चिड़िया भर भर पे, हरि जी की चिड़िया हरि जी को हरि चिड़िया भर भर पे। जैसे इनके भाइयों ने देखा, अरे ये तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा, ये तो इस काम का भी नहीं, एक डंडा उठाया कमर पर बढ़ा करके दे मारा, बोले भाग जा यहाँ से, तो किसी भी काम का नहीं है। जड़ भरत जी महाराज आज दुखी नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते हैं अगर आज मुझे घर से निकाल दिया तो मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ। आज बिहारी जी ने बड़ी कृपा की। हम लोग विचार करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि संसार हमको छोड़ता नहीं है, संसार ने हमको पकड़ रखा है, घर वालों ने हमको पकड़ रखा है, माया ने हमको पकड़ रखा है। हम तो चले जाएं भगवान का भजन करने, हमारी उम्र क्या फर्क है, लेकिन घर वाले नहीं जाने देते हैं। लेकिन आज जड़ भरत जी महाराज ने ये दिखा दिया कि जब तक तुम संसार के मतलब के रहोगे,
लोगों के काम आते रहोगे तब तक तुमसे काम निकलते रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम काम आना बंद हो जाओगे ये संसार अपने आप तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन का रंग भी जब भजन परिपक्व हो जाए तो ये संसार अपने आप आपको छोड़ देता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, आम तो सबने खाए होंगे ना, आम का सीजन भी चल रहा है ना। आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन जब आम पक जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, कैसा होता है, बता दिया करो जोर से, है ना, हाँ पीला। लेकिन जब आम कच्चा होता है तो आपने पकड़ के देखा होगा कितना कैसा होता है, कितना कठोर होता है। लेकिन जब आम पक जाए तो कैसा हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है। आम जब कच्चा होगा तो आपने खा करके देखना कैसा होता है, खट्टा होता है ना। लेकिन जब आम पक जाए तो कैसा होता है, एकदम मीठा। आम जब कच्चा होगा तो आप उस पेड़ से तोड़ना, जल्दी नहीं टूटता है, बड़े प्रयासों के बाद टूटता है। लेकिन जब आम पक जाता है तो उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेड़ अपने आप उसे छोड़ देता है। तो समझने का प्रयास करना, अगर आप भजनानंदी हैं, आपका भजन पक गया तो सबसे पहले आपका रंग बदलेगा, उसके बाद आपका व्यवहार बदलेगा, उसके बाद आपकी वाणी में माधुर्यता आ जाएगी और धीरे धीरे संसार के बंधन अपने आप मुक्त हो जाएंगे। ये भजन का स्वरूप है, भजन का रंग है। आपने देखे होंगे जो भजनानंदी होते हैं ना, उन्हें कभी हानि और लाभ की चिंता नहीं रहती है, संसार के नातों की चिंता नहीं रहती है। मीठा बोलते हैं, वो जानते हैं कि हर एक जीव में परमात्मा वास करता है। ये भजन का ही रूप है, भजन का प्रभाव है। एक छोटा सा बालक गुरुजी के आश्रम में चला गया और वही भगवान का भजन करने लगा। पहले तो उनके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, बोले कोई बात नहीं, संतों के पास में चला गया तो जाने दो। लेकिन जैसे ही फसल कटाई आई, मार्च अप्रैल का महीना, गेहूं की कटाई आ जाती है उस समय, तो गेहूं की कटाई आई तो उन्होंने सोचा कि वो बच्चा जहाँ गया है घूमने के लिए उसे बुला करके लाओ। माता पिता उनको बुलाने के लिए गए, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो यहीं आश्रम में रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। गुरुजी ने भी बार बार कहा कि इसको तुम क्यों ले जा रहे हो, भगवान का भजन करने दो। तो घर वालों ने ये कह दिया कि ये जो भजन यहाँ करता है वो घर नहीं कर सकता, घर से भी तो भगवान का भजन कर सकता है, इसे घर भेज दो, आप कह दो, आपकी बात मान जाएगा। तो गुरुजी ने कहा जिस मंत्र का तुम यहाँ भजन करते हो उसी मंत्र को तुम घर पर भजन करना, जो दिनचर्या तुम्हारी है। तो ठीक है, गुरु की आज्ञा मानकर वो घर आ गया। अब तो सुबह को जगे, वही उसका नियम, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जाके जाए, स्नान ध्यान वंदन करे और फिर भजन करने लगे जाए। 11-12 बजे भगवान का भोग लगाए, भोजन करने बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करे, फिर भजन करने बैठ जाए। भगवान का भजन भगवान का भजन करता रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब धीरे धीरे 10 दिन हो गए। अब माता पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब देखा कि महाराज जब फसल कटाई आई और गेहूं काटने हम सब जाते हैं, तो उनके भाइयों ने कहा क्यों माता पिताजी केवल हमें काम करने के लिए पैदा हुए थे क्या? ये घर में पड़ा रहता है, माला फेरता रहता है, रोटी तोड़ता रहता है, ये घर का काम नहीं करेगा, ये फसल नहीं कटवाएगा। तो माता पिता ने उनसे कहा कि तुम खेत काटने चला किया करो, फसल काटा करो, जब भी समय मिले तो भगवान का भजन कर लिया करो। उसने मना कर दिया, बोले मैं फसल नहीं काटूंगा, मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, और तुम यही कह करके मुझे लेकर के आए थे। अब माता पिता ने सोचा, भाइयों ने सोचा काम का तो किसी का ये है नहीं, तो ये जो भजन यहाँ करता है इसे रोटी तोड़ने के लिए देनी पड़ती है, रोटी देनी पड़ती, इससे बढ़िया तो ये गुरु जी के आश्रम में ही ठीक था, कम से कम रोटी की टेंशन तो हमारी नहीं रहती थी। बोले भैया तू जा और गुरु जी के आश्रम में जा, वही भगवान का भजन कर। कहने का तात्पर्य केवल यही है, जब तक संसार के मतलब के हम रहेंगे, संसार के लोगों के काम के हम रहेंगे, तब तक ये मतलब निकालते रहेंगे, आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, और महाराज बड़े बड़े लंबे लंबे हार पहनाएंगे। और जिस दिन आपका मतलब इनसे खत्म हो गया, इनके काम आना आप बंद हो गए, तो दुनिया के सबसे बड़े बुरे आप हो इनके लिए। नहीं तो आप आजमा करके देखें और अनुभव कहता होगा, जिसके साथ में आपने भला किया तो आप उसके लिए देवता के समान, और गलती से भी आप उसके काम नहीं आए, आपको कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, भाई मैं तेरे काम नहीं आ सकता, तो उसके दिन के बाद वो आप सबसे बड़े बन गए उसके लिए। संसार का नियम है। जड़ भरत जी महाराज ने भगवान का साधुवाद किया और जंगल की तरफ चले गए।
जंगल में जब इधर उधर भ्रमण करने लगे तो एक डकैतों का सरदार जिसने महाकाली से प्रार्थना की कि तेरा मेरा एक काम पूरा कर दे, मैं तुझे नरबलि चढ़ाऊंगा। तो नरबलि के लिए उन्होंने सैनिकों से कहा, बोले जाओ जाकर के कोई मनुष्य ढूंढ करके लाओ, नर ढूंढ करके लाओ। डकैत जंगल में गए, कोई और तो नहीं मिला, वही महाराज जड़ भरत जी महाराज घूमते फिरते मिल गए। हट्टा गट्टा शरीर मोटा ताजा पकड़ लिया, बोले चलो हमारे सरदार ने बुलाया है। जड़ भरत जी महाराज बोले भैया चलो चलते, चले गए। पहले डकैतों ने खूब उनको माल पुआ रबड़ी खिलाई, खूब चकाचक खाते गए। संत का तो स्वरूप ही यही होता है, मिल जाए तो खूब चकाचक खाएं, न मिले तो रूखी सूखी खा करके रह। संत होते। जड़ भरत जी महाराज ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों खाने को दे रहे हो, बोले तुम दे रहे हो मैं खा रहा हूँ, ये भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। खाया बढ़िया, पेट पर हाथ घुमाए, बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, कई दिन में भोजन मिला। अब तो महाराज डकैतों के आदेश पर, सरदार के आदेश पर डकैतों ने कहा, बोले आ जाओ तो इस जगह पर तुम अपनी गर्दन रख दो। वो एक बलि चढ़ाने की कठौती सी होती है जहाँ पर गला रखते हैं और काम तमाम। तो महाराज उनसे कहा, बोले यहाँ तुम अपना गर्दन रखो। तो जड़ भरत जी महाराज समझ गए, बोले महाराज यहाँ तो बलि दी जाती है, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? बोले क्या करने वाले? जब तुम्हें बढ़िया बढ़िया दावत खिलाई तब नहीं पूछी क्यों खिला रही हो, अब बलि चढ़ाने की बारी आ गई तो तुम पूछ रहे हो। माता भद्रकाली का मंदिर सामने ही था, प्रत्यक्ष विराजमान थी। उनको निवेदन किया, माँ अगर मेरे रक्त से मेरी बलि से तू प्रसन्न होती है तो ये जीवन में तेरे लिए अर्पण करता हूँ, और अपनी गर्दन उस कठौती पर रख दी। जैसे ही डकैतों के सरदार ने तलवार चलानी चाहिए, माता भद्रकाली ने विचार किया आज मेरा वक्त बलि चढ़ जाएगा। तो आज वहीं पर माता भद्रकाली प्रकट होकर के आई हैं और सभी डकैतों के सरदार सहित खंडित कर दिया है, मृत्यु के घाट उतार दिया है। और आज जड़ भरत जी महाराज को माता भद्रकाली ने दर्शन दिए। बोले गोविंद भगवान की।